नमस्कार दोस्तों। सनराइजर हैदराबाद के युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार पूरे सीज़न में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, क्रिकेट के एक्सपर्ट उन्हें भारत का भविष्य बता रहे हैं और हैं भी शानदार बल्लेबाज। युवराज सिंह ने उन्हें ट्रेन किया है, अमृतसर के रहने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युवा बल्लेबाज से गुजरात की पुलिस एक सुसाइड के मामले में पूछताछ कर रही है? जी हाँ, पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं और बताता हूं कि क्या है ये पूरा मामला। गुजरात की एक मॉडल तानिया सिंह, जो कि एक मॉडल भी थी और फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी। तानिया अपने पिता के साथ सूरत शहर के एक अपार्टमेंट में रहती थी। एक दिन सुबह जब तानिया अपने कमरे से बाहर नहीं आई तो उसके पिता दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं तो पाते हैं कि पंखे से एक दुपट्टा लटक रहा है और दुपट्टे से लटकी है उनकी बेटी की लाश। तानिया के पिता पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस तहकीकात शुरू करती है। पुलिस जब तानिया के कॉल रिकॉर्ड्स देखती है उनके फ़ोन में तो पाती है कि आधी रात के बाद 3 लोगों से उसकी बातचीत हुई है। पुलिस उन तीनों नंबरों पर फ़ोन लगाती है। एक नंबर तानिया के भाई का होता है जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है। पुलिस उनसे बात करती है और उन्हें बताती है कि इस तरह की घटना हुई है। तो तानिया का भाई जो कि अमेरिका में बैठा था वो बताता है कि तानिया से उसकी बात ज़रूर हुई है रात में, लेकिन तानिया बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। कहीं से ऐसा नहीं लगा कि वह सुसाइड भी कर सकती है। खैर, तानिया का भाई इस बात से स्तब्ध रह जाता है और इंडिया आने की तैयारी करने लगता है। दूसरा कॉल जब पुलिस मिलाती है तो पता चलता है कि वो किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का फ़ोन था। पुलिस उनसे भी बात करती है तो इवेंट कंपनी का जो आदमी जो उस तरफ होता है वो बताता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, एक नॉर्मल सी बातचीत हुई थी किसी इवेंट के सिलसिले में और ऐसा नहीं लगा कि तानिया परेशान है और वह सुसाइड भी कर सकती है। तीसरा फ़ोन जो तानिया के फ़ोन से हुआ था आधी रात को, वह लंदन के एक नंबर पे लगा था। पुलिस उस नंबर पे कॉल करती है तो पता चलता है कि वह तानिया की एक सहेली है जो पिछले कुछ सालों से लंदन में रह रही है। अब सहेली से बात करने पे पुलिस को कई सारी बातें पता चलती है। सहेली ये बताती है कि तानिया से उसे रात में बहुत लंबी बातचीत हुई है और जब तानिया से बातचीत हुई तो उसे ऐसा लगा कि तानिया कुछ परेशान है। वह पूछती है कि तुम क्या कर रही हो? तो तानिया बताती है कि मैं अपने घर पे हूँ और ड्रिंक कर रही हूँ। तानिया की सहेली इस बात से हैरान रह जाती है कि तुम कभी घर पे तो ड्रिंक नहीं करती हो, फिर आज घर पे कैसे ड्रिंक कर रही हो? सब ठीक तो है ना? तानिया उसे बताती है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। घर वाले शादी को लेकर मुझ पर दबाव बना रहे हैं। तानिया की सहेली उससे कहती है कि अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहती हो तो घर वालों को ये बात बता दो। लेकिन उसने कहा कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और अब मैं थक चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। और तानिया ने यह भी कहा कि मैं अभी तक उसे भुला नहीं पाई हूँ। अब ये उसे किसे नहीं भुला पाई हूँ? तो तानिया की सहेली बताती हैं कि अब से लगभग 1 साल पहले तानिया की मुलाकात गुजरात के क्रिकेट इवेंट के दौरान, जब गुजरात में कोई क्रिकेट का मैच खेला जा रहा था रणजी ट्रॉफी का, तो वहाँ पे अभिषेक शर्मा जो कि पंजाब अमृतसर से हैं, वो क्रिकेट खेलने के लिए गुजरात गए हुए थे। वहीं स्टेडियम में तानिया से उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है, नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, दोनों के बीच बातें होने लग जाती है और यह सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता है। मगर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि तानिया और अभिषेक कहीं मिलते हैं और तानिया वहाँ पर ड्रिंक लेना शुरू कर देती है। अभिषेक शर्मा तानिया को समझाते हैं कि ड्रिंक लेना अच्छी बात नहीं है और तुम ये गलत कर रही हो, लेकिन तानिया उसकी नहीं सुनती है और शायद कुछ अपशब्द वगैरह कह देती है अभिषेक को। अभिषेक शर्मा वहाँ से चले जाते हैं और उस दिन से तानिया से मिलना जुलना बंद कर देते हैं और तानिया का फ़ोन भी नहीं उठाते हैं।
लगभग 6 महीने गुजर चुके हैं और तानिया से अभिषेक की कोई बातचीत नहीं हुई है। तानिया लगातार उसे मैसेज करती है, उसे कॉल करती है, लेकिन अभिषेक रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। पुलिस ने कॉल डिटेल भी खंगाले तो उसमें भी यही देखा कि तानिया के नंबर से कई सारे मैसेज गए हैं अभिषेक के पास, लेकिन अभिषेक वो मैसेज पढ़ भी नहीं रहे हैं और ना ही किसी फ़ोन का जवाब दिया है। और 6 महीनों में अभिषेक ने एक भी कॉल तानिया को नहीं किया है। तो पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है और अभिषेक शर्मा से भी इस बारे में पूछताछ की जा रही है। तो ये है वो मामला जिसमें अभिषेक शर्मा की पुरानी गर्लफ्रेंड, जिसने सुसाइड किया है सूरत के अपने अपार्टमेंट में, और कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा है। चूँकि अभिषेक शर्मा से इसके पुराने रिलेशन रहे थे और वो अभिषेक शर्मा से एक तरफा प्यार अभी तक कर रही थी, इसलिए अभिषेक शर्मा का नाम इस केस में है। गुजरात की पुलिस छानबीन कर रही है, अभिषेक शर्मा से भी पूछताछ कर रही है। उम्मीद करते हैं कि अभिषेक शर्मा इस केस से बाहर निकल आएंगे, बेकसूर साबित होते हुए बाहर निकल आएंगे और भारत का एक चमकता सितारा ऐसे ही चमकता रहेगा।